जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले दोस्तों देखिए कुछ फार्मूला है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग बहुभुज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला फार्मूला है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग n-2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुना 180 डिग्री, ठीक है। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां है सभी अंतःकोण। नेक्स्ट है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुने 180 बट्टा n। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां है सभी अंतःकोण और यहां है प्रत्येक अंतःकोण। इस चीज को आप केयर कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो मिस्टेक कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है बहुभुज के सभी ब्रह्म कोण, बाहरी कोण, ठीक है, ये 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है बहुभुज के प्रत्येक ब्रह्म कोणों का योग 360 बटा n। और n बराबर होता है भुजाओं की संख्या दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। नेक्स्ट है बहुभुज के विकर्ण की संख्या, तो n-3 बटा 2। और ब्रह्म कोण बराबर ब्रह्म कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री होता है। चलिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। देखिए क्या है कि चार भुजा, जैसे ये है चार भुजा, चार भुजा से ये चार भुजा हम बना दिए। चार भुजा या चार भुजा से अधिक घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा क्योंकि ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूं वीडियो को। अब जैसे ये है, अब इस तरह का भी हो सकता है, ये जैसे इस तरह का भी रहे, ठीक है, इस तरह का भी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से यहां लिख दीजिएगा ABCD E, ठीक है, ABCD, ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों और कुछ बातें मैं बताता हूं। इस तरह का बहुभुज है, मान लिया जाए, ये देखिए ये षष्ठभुज है दोस्तों, 6 भुजा है, इसमें 6 भुजा है। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, ABCDEF। अब क्या है दोस्तों, ये जो है यहां से जो बाहर खींचा हुआ रहता है ये बाह्य कोण कहलाता है, यानी बाहरी कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बाह्य कोण कहलाता है ये, ठीक है, बाह्य कोण, बाह्य कोण। और ये अंदर का जो होता है सो आंतरिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक कोण दोस्तों, आंतरिक कोण। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों, उसके बाद मैं प्रश्न की ओर चलूंगा। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतना कोण होगा। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी, ठीक है, उतना कोण होगा। देखिए 1 2 3 4 1 5, 5 कोण है। अब यहां देखिए, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक मिनट दोस्तों। अब यहां देखिए, यहां तो 5 बन गया, ठीक है। यहां जो है दोस्तों देखिए 5 कोण बना, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 5 कोण बना। अब भुजा की भी संख्या देखिए कितना है। एक तो ये भुजा हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 5 हो गया, 5 भुजा भी है, ठीक है। तो किसी भी बहुभुज में जितनी भुजा होगी उतना कोण भी होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और विशेष बातें मैं बताता हूं दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा देता हूं दोस्तों ताकि स्क्रीनशॉट ले आप लोग तो फ्रेश आए। एक होता है समबहुभुज दोस्तों, जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी जैसे क्या है देखिए, समबहुभुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी मान लीजिए वर्ग हो, ठीक है, तो वो
समबाहुभुज हुआ। एक होता है अवतल बहुभुज। क्या होता है? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। बहुभुज इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों। किसी भी बहुभुज का कोण, किसी भी बहुभुज का कोण अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। अब देखिए वो कैसे बनेगा। मान लीजिए इस तरह का रहे दोस्तों, इस तरह का है और यहां से एक कोण यहां बन रहा है, ये कोण बन रहा है दोस्तों। ये तो 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा, ये वाला जो है सो 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है सो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवतल बहुभुज कहते हैं। अब है उत्तल, एक अवतल बहुभुज हो गया। अब एक और है उत्तल बहुभुज दोस्तों। देखिए किसी भी बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, यानी 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे क्या इस तरह का है दोस्तों, देखिए, ठीक है। अब कोई भी कोण 180 डिग्री नहीं बनेगा यहां पर दोस्तों, ठीक है। ये जो सारा का सारा कोण 180 डिग्री से अधिक कोई भी नहीं बनेगा, सारा का सारा 180 डिग्री से कम बनेगा, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जिसका कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं हो, यानी कम ही हो, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब देखिए प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 6 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? अब 6 भुजा है दोस्तों, ठीक है, और यहां पूछ रहा है सभी आंतरिक कोण, कोण का योग पूछ रहा है, सभी आंतरिक कोण का योग। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी आंतरिक कोण का योग क्या होता है? तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग बराबर, इसका फॉर्मूला है n-2, ब्रैकेट बंद कीजिए, और 180 डिग्री। और n बराबर क्या होता है? n बराबर जहां यहां लिख दे रहे हैं, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए 6 भुजा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां 6 - 2 गुने 180। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 4 गुने 180, और इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 18 चौके 72, 720 डिग्री दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? अब 12 भुजा बोल रहा है दोस्तों, और यहां भी आपका वही पूछ रहा है, सेम प्रश्न दोस्तों, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। अब हम लिख देते हैं, बहुभुज नहीं लिख रहे दोस्तों, सभी अंतःकोणों का योग बराबर का योग, सभी बोल रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, सभी बोल रहे हैं, प्रत्येक नहीं बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। योग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? तो n-2 गुने 180। अब इसको क्या कीजिए, n बराबर 12 हो गया, 12 - 2 गुने 180। अब 12 में 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और गुने 180 डिग्री। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका 1800 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों।
तीसरा बोल रहा है, प्रश्न बोला है 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा। उस समय आ रहा था कि सभी, अब यहां क्या है तो प्रत्येक है दोस्तों, क्या है तो प्रत्येक अंतःकोणों का माप। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोणों का योग बराबर, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। सो देखिए x माइनस 2 गुने 180 डिग्री और बटा में आ जाएगा आपका x। ठीक है, अब देखिए x क्या है 10 भुजा, x बराबर क्या होता है तो भुजाओं की संख्या, तो 10 माइनस 2 गुने 180 डिग्री बटा में 10, यही होगा। अब क्या कीजिए यहाँ पे 10 में 2 गया तो 8 बचा गुने 180, ये बटा में 10। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 0 और ये 0। अब 18 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो 144 आ जाएगा। तो प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा, प्रत्येक था दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण, ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो 144 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बोल रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, बाहरी कोण क्या है तो भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या यहां पर जो है भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर n होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग, प्रत्येक बाह्य कोण का योग बराबर 360 बटा n होता है। ठीक है, अब क्या कीजिए 360 लिखिए और बटा में n बराबर भुजाओं की संख्या होता है, क्या होता है भुजाओं की संख्या, तो 40 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण, तो कितना आप काट दीजिए इसको, 4 9 36, तो कितना आ जाएगा भुजाओं की संख्या दोस्तों, तो 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचों प्रश्न को दोस्तों। पांचों प्रश्न आपका, एक अष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। अब बोल रहा है विकर्ण की संख्या निकालने के लिए दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, विकर्ण की संख्या, अब विकर्ण की संख्या, बहुभुज के विकर्ण की संख्या, हम बहुभुज नहीं लिख रहे दोस्तों, ठीक है, विकर्ण की संख्या बराबर n माइनस 3 बटा में 2 होगा, ये फॉर्मूला है। अब अष्टभुज बोल रहा है, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, ठीक है, तो 8 फिर 8 माइनस 3 बटा 2। अब क्या कीजिए 8 और ये 8 में 3 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 से काट दीजिए 4 पर में, अब कितना आ जाएगा तो 4 बचे 20 आएगा दोस्तों। तो विकर्णों की संख्या कितना आया तो 20 आया, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए अब देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न आपका, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में, यहां भी आपसे पूछ रहा है विकर्ण की संख्या, क्या पूछ रहा है विकर्ण की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो विकर्ण की संख्या बराबर विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है, अभी हम बताए दोस्तों, n माइनस 3 बटा 2, यही फॉर्मूला है। अब 100 भुजा है, कितना है तो 100, n की जगह भुजाओं की संख्या,
तो 100 और 100 माइनस 3 और बटा में 2 कर दीजिए। अब इसको घटाइए, 100 गुने 100 में 3 गया तो कितना आ जाएगा 97, 97 बटा में 2, इससे काट दीजिए 5 से, ठीक है। तो 50 बार में कट गया। और जब 50 को 97 से आप गुना कर दीजिएगा तो 4850 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 4850। तो विकर्णों की संख्या कितना आया तो 4850 आया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है। और इस फार्मूले को दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर रख लें, ठीक है, ताकि आपको काम आए, चाहे यार नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू।